पागल औरत, अंधिया क्या दिखाई नहीं देता तुझे? मरना है क्या? साहब साहब मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, वो मुझे जान से मारना चाहते हैं। अरे तो तू यहाँ क्या कर रही है? अपने घर जा। साहब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इन लोगों ने मेरे पति को मार दिया और ये मुझे भी मारना चाहते हैं। अरे तो तेरे लिए मैं क्यों अपनी जान जोखिम में डालूं? और तुझे तो मैं जानता भी नहीं। चल हट मेरे रास्ते से, मुझे देर हो रही है। साहब मुझे बचा लीजिए, वरना ये लोग मुझे जान से मार देंगे। मैंने तुझसे बोला ना मुझे देर हो रही है। चल हट मेरे रास्ते से। चलो रूम। रुकिए, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? वो मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, वो मुझे जान से मारना चाहते हैं। गुंडे मारना चाहते हैं? हाँ वो मेरे पीछे पड़े हैं, उन लोगों ने मेरे पति को मार दिया है और वो मुझे भी मारना चाहते हैं। चलिए आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, आप वहाँ पे सुरक्षित रहेंगी। अरे आप सोचिए मत, चलिए आइए। आइए। आइए, ये देखिए, यही है मेरा घर। आप जब तक चाहें तब तक यहाँ पे रह सकती हैं। आपको यहाँ पे कोई भी परेशान नहीं करेगा। अच्छा आप आइए, बैठिए बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। ये लीजिए, पानी पीजिए। ऐसा क्या हुआ कि वो गुंडे आपको जान से मारना चाहते हैं? वो मेरे पति जहाँ काम करते थे वहाँ पे कुछ गलत काम हो रहा था और ये बात मेरे पति को पता चल गई थी, तो हम दोनों ये बात पुलिस को बताने जा रहे थे और ये बात उन लोगों को पता चल गई। उन लोगों ने मेरे पति को जान से मार दिया। किसी तरह मैं वहाँ से अपनी जान बचा के भाग आई, लेकिन वो लोग अब मुझे जान से मारना चाहते हैं। ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। अच्छा आप यहीं पे रुकिए, मैं बाज़ार से कुछ सब्जियां और आपके लिए कपड़े लेके आता हूँ। और आप परेशान मत होइए, आप यहाँ पे सुरक्षित हैं, यहाँ आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। कहाँ है गरीब? चल बाहर निकल। अरे मालिक, आप मेरे घर पर? हाँ तेरे घर पे। और तू ये बता, तू मेरे यहाँ काम पर क्यों नहीं आया आज? तू भूल गया क्या? अभी तुझे 2 ही महीने मेरे पास काम करते करते हुआ है। अभी तुझे 2 महीने और काम करना है, तब जाकर मेरा कर्ज खत्म होगा तुझ पर से। समझ गया तू? जी मालिक, मुझे अच्छे से याद है, लेकिन क्या? चुपचाप तू मेरे साथ काम पर चल। मालिक मुझे आज घर पे कुछ काम है, इसलिए आज मैं काम पे नहीं जा पाऊंगा। तुझे कौन सा काम आ गया अचानक? अरुण, ये तो वही लड़की है मुझे लगता है जो उस दिन हमें वहां पर मिली थी। हाँ भैया, ये तो वही लड़की है। अबे तू इस लड़की को अपने घर पे ले आया? जी मालिक, उनके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे,
जो इनको मारना चाहते थे, इसीलिए मैं इनको अपने घर ले आया। चल कोई बात नहीं, लेकिन तू कल टाइम से काम पर आ जाना, समझ गया तू? जी मालिक, मैं कल से टाइम पर काम पर आ जाऊंगा। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? लाइए दीजिए, मैं कर लूँगी। अरे तुम परेशान मत हो, ये सब काम मैं कर लूँगा। अगर आपने मुझे ये काम नहीं करने दिया तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ये तुम क्या बोल रही हो? तो फिर लाइए दीजिए। बेचैन सी सांसें मेरी, बेचैन सी सांसें मेरी, पलकें भी हैं हाँ भरी भरी, इन आँखों में नींदे कहाँ, बस तेरी ही दास्तां। साजना आ भी जा, मुझको ना तरसा। अरे मैंने आपसे कितनी बार मना किया है कि आप ये सब काम मत किया करो, ये मेरा काम है, मैं कर लूँगी। अरे तो क्या हुआ, वैसे मैं रोज यही काम करता हूँ। रोज आप करते होंगे, लेकिन अब से मैं करूँगी। अच्छा, तो तू यहाँ रंगरलिया बना रहा है? अरे मालिक आप? हाँ मैंने तुझसे बोला था काम पर आने के लिए, तू आया क्यों नहीं? मालिक वो मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं आपके यहाँ काम पर नहीं आ पाया। हाँ, वो तो दिख रहा था क्या ज़रूरी काम है। अरे एक बार मेरा भी काम करवा दे, फिर देख मैं तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा। मालिक आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सही तो कह रहा हूँ मैं, कौन सा तुझे इसे अपने गले में बांधना है। मेरी बात मान ले, मेरा भी काम हो जाएगा और तेरी सैलरी भी डबल हो जाएगी। बस करिए मालिक, अब एक और शब्द नहीं। मानता हूँ मैं आपका कर्जदार हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो कुछ भी आएगा आप बोलते चले जाओगे, समझ गए? तेरी इतनी हिम्मत, तो मुझे उंगली दिखाएगा? कल से अगर तू मेरे यहाँ काम पर नहीं आया फिर मैं तुझे बताऊंगा, समझ गया? चलो अरुण। भैया जी
क्या लगता है वो आज काम पर आएगा? अरे चाहता ही कौन है कि वो मेरे यहाँ काम पर आए। आप चाहते हैं काम पर ना आए? भैया जी हम कुछ समझे नहीं। बस तू देखता जा अब मैं क्या करता हूँ। भैया जी वो देखो, ये तो आ गया काम पर। ए रुक, इधर आ। जी मालिक। हाँ तो क्या सोचा तूने? क्या सोचा मतलब? मालिक मैं कुछ समझा नहीं। अरे मतलब ये, मैंने कल तेरी सैलरी डबल करने के लिए बोला था ना, तो तूने क्या सोचा? कुछ सोचा कि नहीं? मालिक मैं गरीब हूँ, गलीच नहीं जो अपने फ़ायदे के लिए किसी का सौदा करूँ। तो इसका मतलब तू मेरी बात नहीं मानेगा? कभी नहीं। तो ठीक है फिर, आज से तुझे मेरे यहाँ काम पर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, कल मैं तेरे यहाँ पैसे लेने आऊँगा अपने, तूने जो मुझसे लिए थे। और अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा घर खाली करवा दूँगा। समझ गया तू? चल अब जा यहाँ से, जा। कहाँ है गरीब? चल बाहर निकल। अरे मालिक आप मेरे घर पर? हाँ मैंने तुझसे बोला था ना, कल मैं अपने पैसे लेने आऊँगा। चल मेरे पैसे निकाल। अब तुझे मेरे यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गया तू? लेकिन मालिक अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है और आप ऐसे अचानक से पैसे मांग रहे हैं, और इतनी जल्दी मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? और आपको तो पता ही है कि मैं आपके पास ही काम कर रहा हूँ, तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? मुझे कुछ नहीं पता। अगर तू मेरे पैसे नहीं दे सकता है तो तू अपना ये घर खाली कर दे। चल अब निकल यहाँ से। मालिक अगर मैं ये घर खाली कर दूंगा तो मैं रहूँगा कहाँ पर? ये सब तुझे मुझसे कर्ज लेने से पहले सोचना चाहिए था। जब तेरी औकात नहीं है कर्ज वापस करने की, तो मुझसे लिया ही क्यों था? चल कोई बात नहीं, अगर तू मेरे पैसे नहीं दे सकता है तो मत दे, लेकिन तुझे उसके बदले मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा मालिक? तुझे इस लड़की को मेरे पास एक रात के लिए भेजना होगा, फिर मैं तेरे सारे पैसे माफ़ कर दूंगा। मालिक आपने सोच भी कैसे लिया ऐसे शब्द बोलने को? और मैंने आपसे कल भी बोला था कि इनके बारे में कोई गलत शब्द बोलेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू जो इस लड़की के लिए मुझसे इतना कर रहा है, क्या लगती है तेरी? कौन है? देख, या तो तू मेरे पैसे वापस कर दे, या तो तू अपना ये घर खाली कर दे। अगर इन दोनों से तू बचना चाहता है तो इस लड़की को एक रात के लिए मेरे पास भेज दे। बस करिए मालिक, मैं आपका कर्जदार हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे घर आकर के किसी को कुछ भी बोलोगे। और आप जानना चाहते हो ना कि ये कौन है और मेरी क्या लगती है? तो फिर सुनिए, ये मेरी होने वाली बीवी है। अगर अब आप लोगों ने इनके खिलाफ एक और शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आपको मेरा घर चाहिए ना, तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और आज के बाद आपका मेरे ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है, समझे? चलो नेहा। रुक जाइए आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन मेरे पति तो इस दुनिया में नहीं रहे,
लेकिन ये उनकी आखिरी निशानी है मेरे पास, और इसकी कीमत तुम्हारे कर्ज से कई ज़्यादा है। तो इसको लो और चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा? इसको लो और निकलो यहाँ से। ये आपने क्या किया? अपना मंगलसूत्र दे दिया। और कोई रास्ता भी नहीं था हमारे पास उनसे अपना पीछा छुड़वाने का। कम से कम अब हम अपनी ज़िंदगी चैन से जी पाएंगे। अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। आपने मुझे उनके कर्जे से तो मुक्त कर दिया है, लेकिन अब मैं आपका कर्जदार हो गया हूँ। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं उतार पाऊँगा। पति पत्नी में कैसा कर्ज? अगर एक पत्नी अपने पति की मुसीबत में साथ नहीं देगी तो फिर पति पत्नी का रिश्ता ही कैसा? अगर आपकी जैसी सोच दुनिया की हर पत्नी रखने लगे तो इस दुनिया को कोई भी पति हर मुसीबत से लड़ सकता है।